हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम ताड़र और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मोटर के ऊपर इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि इंटरव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये मोटर पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ट्रांसफार्मर पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पूछा जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर और ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो रिलीज़ कर चुका हूं। अभी ये मोटर पे 5 क्वेश्चन वाला वीडियो मैं बना रहा हूं। दोस्तों, ये ऐसे 5 क्वेश्चन है दोस्तों जो 100% इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह सभी को पूछे जाते हैं दोस्तों। यह ITI वाला हो, चाहे वो डिग्री वाला हो, चाहे वो डिप्लोमा वाला हो, कोई भी हो, ये क्वेश्चन सभी को पूछे जाते हैं दोस्तों। ये हमें पता होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो लगा रहता है वो हमेशा 3 फेज मोटर में ही लगा होता है और यहाँ बड़ी बड़ी मोटरों में ही लगाया जाता है, छोटी मोटरों में इसको नहीं लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो छोटी मोटर होती है वो ज़्यादातर सिंगल फेज वाली मोटर होती है। ठीक है, तो उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर तो नहीं लगाते हैं, लेकिन 3 फेज वाले मोटर में लगाया जाता है। उसमें भी 5 HP के ऊपर जितनी मोटर है दोस्तों, उसी में 3 फेज स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो लगाया जाता है। 5 HP के ऊपर जितनी मोटर है उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है दोस्तों क्योंकि मोटर जो है बड़ी कॉस्टली आती है, उसके सेफ्टी के पर्पस के हिसाब से स्टार स्टार्टर लगाना अनिवार्य होता है। क्योंकि आपने कभी देखा होगा दोस्तों, अगर मोटर की फुल स्पीड, अगर जैसे हम मोटर को शुरू करेंगे और फुल स्पीड पे आ जाए तो क्या होगा कि वो अचानक एक बड़ा सा झटका मारेंगे, बड़ा सा टॉर्क मारेंगे, जिससे क्या होगा उसका फाउंडेशन टूट सकता है, मोटर के बॉडी में क्रैक आ सकता है या मोटर जल सकती है। इसलिए हम उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं कि मोटर को पहले धीरे धीरे घुमाते हैं। जीरो से उसकी स्पीड शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड घूमते बढ़ाते जाते हैं। ऐसा करते करते उसको फुल स्पीड तक लाते हैं। तो यह स्टार डेल्टा स्टार्टर ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हमारी कोई बाइक रहती है तो बाइक को भी हम शुरू करते हैं, फिर स्पीड उसकी 10 की स्पीड पे रखते हैं, फिर 20 स्पीड 40 30 ऐसा बढ़ाते बढ़ाते उसको फुल स्पीड तक हम रन करते हैं। अगर बाइक को भी हम अगर फुल स्पीड पे सडनली ला जाए, बिल्कुल चालू करते हैं, फुल स्पीड पे आ जाए बाइक, तो बाइक में कुछ भी हानि हो सकती है दोस्तों। यही कंडीशन सेम मोटर के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, इसलिए उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाता है, क्योंकि मोटर शुरू में स्टार में घूमे, स्टार में मोटर स्लोली घूमती है, फिर बाद में जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ती जाती है मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो डेल्टा में मोटर फुल स्पीड पे मतलब घूमना शुरू हो जाते हैं, जो भी उसकी रेटेड स्पीड होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा होता है मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों। इसमें जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेता है, बहुत हाई करंट लेता है। यह हाई करंट इतना हो सकता है दोस्तों कि यह मोटर की जो रेटिंग जो रहती है करंट की, उससे 4 से 6 गुना ज़्यादा करंट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब मोटर इसमें ज़्यादा करंट क्यों लेती है? इसलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि मोटर स्टार्टिंग में तो बंद रहती है, मतलब वो जीरो स्पीड पे रहते हैं। अगर हम उसको जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे हम स्टार्ट की कमांड देंगे, तो क्या होगा कि वो जीरो से कुछ रोटेट होने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टार्क लगेगा, बहुत कुछ टार्क पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसको रोटेट करने के लिए कुछ बड़े टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्या होता है कि वह स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है दोस्तों, ज़्यादा शक्ति लगेंगी उसमें। नॉर्मल भाषा में देखा जाए आपने तो ज़्यादा ताकत लगेंगी, तो ज़्यादा ताकत लगाने के लिए क्या उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, जैसे वो घूमना शुरू हो जाती है तो उसमें अपनी जो टॉर्क है वो कम होता जाता है, उसको हम इजीली घुमा सकते हैं। लेकिन जब जोरों से स्पीड में लाने के लिए उसको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, इसलिए उस पर ज़्यादा करंट लगता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मोटर जो है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेती है। ये 4 से 6 गुना करंट जो है वो रेटेड करंट का ले सकती है दोस्तों। ठीक है,
यह स्टार्टिंग करंट जो है वह स्टार में काउंट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जब मोटर स्टार में घूमती है तभी उसकी स्टार्टिंग करंट हाई होता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, मोटर में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कैपेसिटर जो है वो सिंगल फेज मोटरों में ही यूज किया जाता है, 3 फेज में नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी मोटर हो उसको घूमने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है दोस्तों? वही मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है कि वह रोटर को एक टॉर्क प्रदान करता है जिस कारण वो वह घूमता जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यह टॉर्क 3 फेज मोटर में तो मिल जाता है लेकिन सिंगल फेज मोटर में नहीं मिल पाता है। सिंगल फेज मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, इसलिए उनको टॉर्क नहीं मिल पाता। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों। फील्ड तो रहता है प्लस माइनस, जैसे आप देख रहे हो साउथ पोल नॉर्थ पोल एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है। इससे में क्या होता है दोस्तों कि कभी आप ऐसे की वेवफॉर्म देखेंगे तो कोई भी करंट जब फ्लो होता है तो वह प्लस माइनस ऐसा करते करते आगे फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम सिंगल फेज मोटर में अगर मोटर को शुरू स्टार्ट करने की कमांड देंगे तो वह कभी प्लस में घूमेंगे, कभी माइनस में घूमेंगे, प्लस में घूमेंगे, माइनस में, मतलब पूरे साइकिल वो ले ही नहीं पाएंगे, वो वही को ही वाइब्रेट होती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों। 3 फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है क्योंकि इसमें 3 फेज यूज किए जाते हैं। अगर 2 फेज के ऊपर कितने फेज हो तो उसमें मोटर जो है वो घूम सकती है, ठीक है। उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है क्योंकि एक फेज पहले उसको प्लस में घुमा लेता है, फिर दूसरा फेज उसको और दूसरे प्लस में ले जाता है, ऐसा करते करते तो साइकिल जो है वो चलती रहती है, मोटर घूमती जाती है, ठीक है। लेकिन सिंगल फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण उसमें नहीं घूम सकते, इसलिए हम उसमें कैपेसिटर का यूज किया था। क्योंकि कैपेसिटर भी एक फेज की तरह ही काम करता है। कैपेसिटर एक दूसरा फेज जनरेट कर देता है, इसलिए मोटर सिंगल फेज वाली मोटर में एक फेज तो रहता ही है, दूसरा फेज एक कैपेसिटर बना लेता है। तो ये 2 फेज होने के कारण मोटर एक 2 फेज जैसा वर्क करती है, इस कारण उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जैसे पहला फेज उसको प्लस में घुमाएगा, दूसरा फेज उसी कंडीशन में उसके जस्ट वो इंड होने के बाद उसकी साइकिल ये दूसरा फेज शुरू कर देगा। इसी तरह उसमें भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और मोटर जो है वो घूमती है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आप पूरी डिटेल में इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं यहाँ पूरा जस्टिफाई उसको इतना बड़ा नहीं कर पाऊंगा। आप उस वीडियो को देखो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, एचपी को किलोवाट में और किलोवाट को एचपी में कैसे बदलेंगे। हम आईटीआई में पढ़ चुके हैं दोस्तों, डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं, डिग्री में पढ़ चुके हैं कि 1 हॉर्स पावर होता है, मीन्स 1 एचपी होता है, वो 746 वाट का होता है, ठीक है। अगर इसको किलोवाट में बदलेंगे तो कैसा होगा, 1 एचपी 0.746 किलोवाट होता है, ठीक है दोस्तों। अगर उसको फार्मूले के तौर पे देखा जाए तो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि किलोवाट का फार्मूला ये रहेगा HP इंटू 746 डिवाइडेड बाय 1000, और HP का फार्मूला जो है वो इस तरह से रहेगा HP इज इक्वल टू किलोवाट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 746। इसके थ्रू दोस्तों हम कोई भी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एचपी पता है तो किलोवाट की वैल्यू निकाल सकते हैं, किलोवाट पता है तो एचपी की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यह भी इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों, कोई पूछता है कि हमारे 5 एचपी की मोटर है, 10 एचपी की मोटर है तो कितने किलोवाट की होगी, ये सब पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर भी दोस्तों एक वीडियो बनाया है मैंने, इससे रिलेटेड कई वीडियो बनाए, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ड्यूअल स्टार्टर कौन सी मोटर में लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ड्यूअल स्टार्टर जो है यह 5 एचपी से छोटी जो मोटर होती है उनमें लगाया जाता है। 5 एचपी के ऊपर तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं और 5 एचपी से छोटी जो मोटर है उसमें ड्यूअल स्टार्टर लगाते हैं। यह इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो बड़ी मोटर होती है उनमें ज़्यादा टॉर्क जो है वो मोटर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ज़्यादा टॉर्क होने से क्या होता है कि मोटर अपना फाउंडेशन तोड़ सकती है, या मोटर जल सकती है, या मोटर में क्रैक आ सकता है। अगर सडनली कोई भारी चीज़ एकदम फुल स्पीड पे आ जाए तो वह कुछ भी हानि पहुंचा सकती है। लेकिन ड्यूअल स्टार्टर छोटी मोटरों में लगाते हैं हम, इसमें स्टार्टर नहीं लगाते, वो इसलिए क्योंकि हमारी कुछ सेविंग हो जाती है दोस्तों, ठीक है।
ड्यूल स्टार्टर में क्या होता है कि मोटर जो है छोटी मोटर होती है और उसमें अगर टॉर्क उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता है, जिससे कुछ हानि नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ ड्यूल स्टार्टर जो है सिंगल कॉन्टेक्टर लगा रहता है इसमें। ठीक है, तो ये ड्यूल स्टार्टर छोटे मोटर में यूज़ किया जाता है, इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़रूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट सेविंग करने के लिए हम इसमें लगाते नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बड़े मोटरों में लगाना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि बड़ी मोटरें ज़्यादा टॉर्क रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है, छोटी मोटर में उतना कुछ हानि नहीं होता है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।